नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि आम लोगों के लिए जानना तो ज़रूरी है ही, खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग लॉ से हैं या पुलिस विभाग से हैं। आज फिर से मैं ऐसा शब्द लाई हूँ जो कि लगातार कोर्ट में पुलिस विभाग के उपयोग में लाया जाता है। एक कॉमन शब्द है सज़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसको सज़ा हो गई, तो ध्यान दीजिए, सज़ा के मतलब होता है डेकोरेशन, सजावट शब्द यहाँ से बनी है। फिर वो क्या है जो कोर्ट देती है, तो जो कोर्ट देती है वो है सज़ा। इन दोनों में अंतर है। जो कोर्ट देती है सज़ा, उसमें ज के नीचे बिंदु आती है, तो ये है सज़ा, डेकोरेशन यानी सजाना। और ये सज़ा है पनिशमेंट यानी दंड। ये सज़ा है, इसे हिंदी में दंड बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पनिशमेंट बोलते हैं। फिर एक शब्द देखने को मिलता है बयान। आप लोगों ने सुना होगा कि इस आदमी को मैं बयान दिया या इसके खिलाफ़ किसी ने बयान दिया, ऐसा शब्द सुनते होंगे आप लोग। तो बयान का इंग्लिश शब्द है स्टेटमेंट और इसका हिंदी शब्द है कथन। तो यदि किसी ने बयान दिया है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ कहा है, उसने कुछ बताया है जिसे लिखा गया है। जो व्यक्ति बयान देता है उसे उर्दू में कहते हैं गवाह, गवाही देने वाला, और गवाह को इंग्लिश में बोलते हैं विटनेस। तो विटनेस कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देता है, जिसे कहा जाएगा कि गवाह ने गवाही दिया है या गवाह ने अपना बयान दिया है। फिर आपने एक शब्द सुना होगा फैसला। तो ये फैसला जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। आप लोगों ने सुना होगा फैसला के बारे में। लोग बोलते हैं ना कि किसी के मामले में फ़ैसला आ गया या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ऐसे शब्द बहुत आप सुनते होंगे। ये फैसला जो शब्द है इसका हिंदी शब्द है निर्णय और इसका इंग्लिश शब्द है डिसीजन या जजमेंट। तो ये फैसला है वो है जजमेंट, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। न्यायालय का कोई निर्णय जो पूरी प्रक्रिया का पालन करके सुनवाई करने के बाद कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसे निर्णय कहा जाता है। फिर वैसे ही आपने एक शब्द सुना होगा आदम चेक। आदम चेक क्या होता है? आदम चेक अपराध है। ऐसा अपराध है जिन मामलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो इसी मामले को हम कहते हैं आदम चेक वाले मामले। ऐसे मामलों के लिए जो आम बोलचाल है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और हिंदी में इसे कहा जाता है असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले। आपने एक और शब्द सुने होंगे कि व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। फिल्मों में आप लोगों ने सुने होंगे कि आज गवाहों बयालातों के आधार पर फलाना व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है, ऐसे सुने होंगे आप लोगों ने। व्हाट इज बाइज्जत बरी कर देना? बाइज्जत बरी को आप लोगों ने हिंदी में सुने होंगे दोष मुक्त। जब कोर्ट पूरी कार्रवाई करने के बाद जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप होता है और उसने कोई अपराध नहीं किया होता है और उसके खिलाफ झूठा मामला लगाया गया होता है या उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होता है, अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो कोर्ट जिस निर्णय पे पहुंचता है उसे कहते हैं बरी करना और इसका हिंदी शब्द है दोष मुक्त करना और इसका इंग्लिश शब्द है अक्यूट। फिर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जराइम। पुलिस थाने में जराइम रजिस्टर होता है। जराइम के लिए आम बोलचाल में शब्द है जुर्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपराध और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफेंस। कई बार जराइम पेशा शब्द आपने सुना होगा। जराइम पेशा मतलब आपराधिक कार्य में लिप्त आदमी है। फिर आप लोगों ने सुना होगा मर्ग कायम। कई बार ऐसा सुना होगा आपने, ऐसे सुनते भी होंगे कि अपराध कायम हो गई। तो ये कायम जो शब्द है उसके लिए हमारे पास हिंदी शब्द है वो है पंजीयन। अपराध का पंजीयन हो गया क्या? मतलब ये है इसका कि अपराध रजिस्टर कर लिया गया क्या। ऐसे शब्द के लिए हम सुनते हैं मर्ग के कायम हो जाना, यानी अपराध दर्ज कर लिया गया हो। एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा नज़ीर। कोर्ट में नज़ीर पेश कर दी गई या कोर्ट में नज़ीर पेश की जानी चाहिए। किसी मामले को साबित करने या ना साबित करने के लिए
ये नज़ीर शब्द जो है इसे हिंदी शब्द में हम कहेंगे दृष्टांत और इसे इंग्लिश शब्द में कहेंगे साइटेशन। जब आप पुराने किसी न्यायालय निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के डिसीजन को कोर्ट के सामने रखते हैं कि पहले फलाना कोर्ट ने ऐसे मामले में ऐसा निर्णय दिया था, तो आप जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी मामला कुछ वैसा ही है और आप इसमें भी कुछ वैसा ही निर्णय लीजिए, तो हम इसे ही कहते हैं कि कोर्ट में नज़ीर पेश की गई है। नज़ीर शब्द का हिंदी शब्द है दृष्टांत और इसका इंग्लिश शब्द है साइटेशन। कोई कोर्ट का पुराना निर्णय जो होगा वो कहलाएगा नज़ीर। आज के लिए यही रुकते हैं और ऐसे ही आप कानूनी शब्दों को जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ऐसे ही शब्दों से आप लोगों को ज़रूर परिचित करवाती रहूँगी ताकि आपका लीगल वोकैब समृद्ध होता रहे। और जुड़े रहिए आप अपने इंडिया एडवेंचर 0.4 से। अभी के लिए इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।